क्यों भारत को अरबों डॉलर का असला दिया जा रहा है? जानबूझकर पाकिस्तान को एक जंग की तरफ ले जाया जा रहा है। डिफेंस डील्स हो रही हैं बड़ी बड़ी, जिनको लेकर पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन रही हैं। ट्रंप मोदी मुलाकात का जिक्र करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि 2025 से भारत को फौजी साजो सामान की फरोख्त में अरबों डॉलर का इजाफा किया कर पाएगा। और फिर साथ साथ HQ-19 जो कि एक बेहतर सिस्टम है एज कम्पेयर टू HQ-9 जी, वो भी हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं चीन से। लेकिन क्या ये दोनों सिस्टम्स, जो भारत का क्रूज मिसाइल जो हाइपरसोनिक है, जिसकी रफ्तार, जैसा मैंने पहले कहा, आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा है, तो क्या ये उनको भी डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हुए उनको निशाना बनाने की सलाहियत भी रखते हैं? ये एक अहम सवाल है हम सब के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पिछले 10-12 साल से दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। एक सिंगल लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, मोर देन इजराइल, मोर देन एनी अदर कंट्री, जो इतने हथियार इंपोर्ट करता है। एक ऐसी सूरत हाल का जो कि डेवलप की गई है, वेस्ट की मदद से डेवलप की गई है, और इस नहज पे ले आए हैं कि अब जब रिएक्शन आ रहा है तो रोया जा रहा है और मातम किया जा रहा है। ये तो हमारे आर्मी चीफ को मुसीबत पड़ी होती है, कभी फॉरेन पॉलिसी के पीछे, कभी इन्वेस्टमेंट के पीछे। देख रहे हैं कि भारत की जो बढ़ती हुई दिलचस्पी है अपनी मिलिट्री ये ताकत बढ़ाने के लिए, इस पर कई मिलियन डॉलर्स खर्च करने के लिए भारत रेडी है। और हम देख रहे थे कि नई दिल्ली एक अरसे से कोशिश कर रहा था ये F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने में, इनकी दिलचस्पी भी थी। अब फाइनली ये इनको मिलने भी जा रहा है, राह हमवार हो रही है। कि हमारी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती? हम हमसाए हैं, लोग तब्दील कर लिया करते हैं दोस्त, लेकिन हमसाए तब्दील नहीं हो सकते, और ऐसे गंदे हमसाए मिल जाएं तो फिर और कुछ भी नहीं हो सकता। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? मिलिट्री के ऊपर ज्यादा जोर है, अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के ऊपर, कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा जोर है। और इस वक्त इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड। टोटल अगर 100 रुपए की दुनिया की एक्सपोर्ट है हथियारों की, तो उसमें से 10 रुपए की इंपोर्ट है इंडिया की। और एक सिंगल लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, मोर देन इजराइल, मोर देन एनी अदर कंट्री, जो इतने हथियार इंपोर्ट करता है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द हिंदुस्तान न्यूज। आप पाकिस्तान इतना जलता क्यों है भारत से? पाकिस्तान इतना जलता इसलिए है क्योंकि भारत की बढ़ती जीडीपी की वजह से पाकिस्तान को जलन होती है। आए दिन भारत एक नए नए तरीके के मिसाइल लेके आता है, नए नए तरीकों के से। अब एक ब्रह्मोस मिसाइल का लेटेस्ट वर्जन भारत और अमेरिका, US और रसिया मिलकर डेवलप करने जा रहा है। और इससे पाकिस्तान को खासा दिक्कत इस बात की है क्योंकि जो ब्रह्मोस 3 गुना स्पीड की 3 गुना से ज्यादा से तेज चलता है। अब स्पीड से जो साउंड की 5 गुना से तेजी से चलने वाला ब्रह्मोस भारत बनाने जा रहा है। और इसकी जो एक्सपोर्ट होगी वो एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। रसिया इसी पर साइन किया है भारत से बनाने के लिए कि वो भारत इसको एक्सपोर्ट नहीं करेगा, यानी दूसरे देशों को नहीं बेचेगा। और इसलिए हथियार इंपोर्ट करता है रशिया से, फ्रांस से और अमेरिका से। अमेरिका कहता है हमें नंबर 1 बताओ, रशिया की जगह लाओ, रशिया का कम करो और हमसे लो। वहां 2 जगह पे वो इंडिया को कह रहा है। एक तो ये कि हमसे हथियार लो, स्पेशली F-35 फाइटर्स एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वेरियस वेपन सिस्टम्स। इंडिया के पास जो वेपन सिस्टम्स है आशा, वो बेशतर जो है वो रशियन वेपन सिस्टम्स। उनकी जो एवियोनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो कमजोर है। तो अमेरिका ये कह रहा है कि उनको अपग्रेड करो विद अमेरिकन एवियोनिक्स एंड अमेरिकन टेक्नोलॉजी। वेपन्स पर पैसे खर्च करना या तैयारों पर इनकी खरीदारी, सिक्योरिटी तवाज़ुन किस हद तक मुतासिर हो सकता है खित्ते का? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझना चाहिए कि वो क्यों इस खित्ते को के अंदर बदअमनी को सपोर्ट करना चाहते हैं। क्यों भारत को अरबों डॉलर का असला दिया जा रहा है? भारत का असला जो है वो जारी बात है इस वक्त पूरे के पूरे इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक इंस्टेबिलिटी का बायस बनेगा। कश्मीर एक ऑलरेडी एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। और मैं तो आपको पता है जिस चीज पे बोलना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती। सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पिछले 10-12 साल से दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुसलसल डिफरेंट जगहों पे हमने खुद ये P5 को डॉसियर्स दिए हैं, हम क्यों फॉलो अप नहीं करते? उन्होंने आज अमेरिका में जाके 26/11 को फॉलो अप करके पाकिस्तान को जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती? ये सारा टाइम हम आपस में क्यों लड़ते रहते हैं? क्यों हमें नहीं पता कि इस खित्ते में क्या हो रहा है? हम क्यों इस चीज को महसूस नहीं करते कि पाकिस्तानी जब अंदर में लड़ते हैं, अंदर में लड़ रहे हैं, तो खित्ते के अंदर क्या तब्दीलियां हो गई हैं? हम समझते हैं कि ना पाकिस्तान और अमेरिका के अलावा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है, और अमेरिका फोन करेगा और एक हमारे लीडर को छुड़ा लेगा, और उसके अलावा हमें दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखिए, खित्ते के अंदर बदअमनी होने जा रही है, इंस्टेबिलिटी होने जा रही है। इस खित्ते के अंदर जो बदअमनी और इंस्टेबिलिटी है,
इसको थोड़ा रीड करना पड़ेगा। बिल्कुल। ऐसे चीजें नहीं चलेंगी जिस तरह चीजें चल रही हैं। मेरा ख्याल है इस पर लीडरशिप को एक्शन लेना चाहिए, बोलना चाहिए और दुनिया को सेंसिटाइज करना चाहिए कि किस तरह इस दहशतगर्दी को एक तरफ वो सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान के जरिए, बलोचिस्तान में हम बोलते भी हैं लेकिन हम इसको हाईलाइट नहीं करते, इसके ऊपर कंसिस्टेंट नहीं है। मेरा ख्याल है इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि 10 साल की एक डिफेंस डील करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर अमेरिका की यही कोशिश होगी कि जो $50 अरब का जो डिफिसिट है ये अपने और हथियार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे टू इंडिया, ताकि फ्रांस और रशिया पीछे हटे और अमेरिका बिकम्स द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ वेपन्स टू इंडिया। वेपन सप्लाई के साथ डिपेंडेंस भी हो जाती है ना, फिर आपकी इंग्रेस हो जाती है। अमेरिका जो है फिर आगे बैठ जाएगा ना, क्योंकि वेपन्स उनके होंगे। अच्छा, इंडिया का ये है कि सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया ने रशियन वेपन्स के ऊपर बहुत रिलायंस था जी, अपनी स्टील इंडस्ट्री भी एंड ऑल्सो इन वेपन्स प्रोडक्शन और ऑल्सो इन द इम्पोर्ट ऑफ वेपन्स, मिग जहाज ये वो सारा कुछ रशिया से आया था, जहाँ हम जो थे अब सारा अमेरिका से ले रहे थे। अच्छा, अब बात यह कि इंडिया ने जो किया रशिया के साथ, वो इंडिया ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर लिया कि जी हम खरीदेंगे आपसे, मगर खुद उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद बनाने शुरू करेंगे और आप हमारी हेल्प करेंगे। अच्छा। हमने अमेरिका के साथ ये नहीं किया, हमने कहा जी भेजी जाओ, असली बनाना है तुसी भेजी जाओ। हमने वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं की अमेरिका के साथ, और अगर हम करते पता नहीं हमें देते भी या ना देते, मगर शायद हमने कोशिश भी नहीं की भी वो कंटेंट के आने दो, जिसकी वजह से हम इतनी डिपेंडेंस हो गई है अमेरिकन वेपन्स के ऊपर कि अब हम इधर उधर नहीं देख सकते। So that is why America was so important to Pakistan. Right. And that is why America की military और military industry जो है is so close to the Pakistani army and national security status in Pakistan. और हम ये देख रहे हैं कि जो अफगानिस्तान की सॉइल इस्तेमाल करते हुए तो भारत कई बार पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में वो रहा भी है कामयाब। सीज फायर मुआहदे की भी कई बार खिलाफवर्जी, अगर हम गुज़श्ता साल की बात कर लें 25 बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफवर्जी की गई है। फिर आप कश्मीर के जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर बिलाश्तियाल फायरिंग करते रहे हैं। तो ये मामला हमारे सामने ही मौजूद है, क्योंकि शाम साहब ना सिर्फ ये जो मीटिंग हुई है इसमें चाइना के हवाले से भी सदर ट्रंप ने बात की। उन्होंने कहा कि जो सरहदी झड़पें हैं दोनों ममालिक के दरमियान, इनको रुकना चाहिए और अगर इसमें मैं सपोर्ट कर सका, मेरी सपोर्ट की जरूरत हुई तो मैं हाजिर हूंगा। इसको किस तरह से देख रहे हैं? फिर दूसरी जानिब ये मुआहदों की दस्तखत तो कहीं ना कहीं चाइनीज को कंटेन करने के लिए भी और खिते को कंटेन करने के लिए भारत को आगे किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। देखिए, हम ना जहाँ तक इन बातों का ताल्लुक है कि सफारती सतह पे हमें क्या करने की ज़रूरत है, जिसका कमर साहब बता रहे हैं वो अपनी जगह पे है, लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो बात यह है कि ये वर्किंग विजिट था, ये स्टेट विजिट नहीं था। सुना गया है कि वो नहीं दिया गया उनको स्टेट विजिट, क्यों नहीं दिया गया ये एक अलग सी बात है। देखिए, हमने एक डिफेंस डील हुई है, एक ट्रेड डिफेंस फ्रेमवर्क नया बना है और ट्रेड डील उनके साथ हुई है। देखिए, डिफेंस जो फ्रेमवर्क बना है उसमें 35 जहाज F-35 जहाज देने की बात है, तो वहाँ हिंदुस्तान में एक बहस शुरू हो गई है कि जी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है इसकी। जमीन हो या हवा, पानी हो या समुंदर, हर जगह भारत ने अपने ऐसे ऐसे मिसाइल बना लिए हैं जो कि आसानी से किसी भी टारगेट को चेस कर सकता है। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में देखा आपने, आकाशा का जो नया मिसाइल सिस्टम आया है उसने पल भर में तबाह कर दिया। उतनी दूर खड़े मिसाइल को भी अगर भारत इतना केपेबल हो चुका है कि कैसे भी मिसाइल बनाना हो भारत के लिए बाएं हाथ का खेल है। अगर वही बात करें भारत की जो नई मिसाइल टेक्नोलॉजी भारत और रूस मिलकर डेवलप कर रहे हैं, ब्रह्मोस के जो लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, और वो ब्रह्मोस का जो लेटेस्ट वर्जन है स्पीड के 5 गुना तेजी से मारक क्षमता को मार्क देता है। और ना सिर्फ इससे पूरी दुनिया हैरान है, ब्रह्मोस का टारगेट ऐसा है कि एकदम 100% इक्विटी के साथ वो टारगेट को चेस करता है। और चेस करने के साथ साथ पहले ही ब्रह्मोस से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और ब्रह्मोस का जो लेटेस्ट वर्जन है उससे पाकिस्तान की एकदम खटिया खड़ी हो चुकी है।